3 चोरों को फांसी की सजा दे दी गई, चौथे चोर को फांसी की सजा दी जा रही थी तो कहने लगा राजा साहब मेरे पास एक विद्या है, मैं मर जाऊंगा मुझे कोई बात नहीं, मैंने अपराध ऐसा किया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो विद्या मेरे पास है वो मेरे साथ ना जाए। राजा ने पूछा ऐसी कौन सी विद्या है तुम्हारे पास? बोले मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं सोने की खेती करना जानता हूं। राजा बड़ा खुश हुआ, बोले राजा साहब आप उस विद्या को सीख लें और फिर भले बाद में मुझे मार देना, कम से कम ये विद्या तो रहेगी। बोले तो क्या करना होगा? बोले उसके कुछ नियम है वो आपको करने होंगे। तो इस चोर ने कहा राजा साहब से, बोले अब समय देना होगा। पहले तो उसने खेत जुतवाया, फिर सोने के छोटे छोटे दाने बनवाए, सोने के बीज बोने के लिए तैयार हो गए। सारा काम जब हो गया तो कहने लगा राजा साहब तैयारियां सब हो गई, अब मैं तो इस खेती को नहीं कर सकता। बोले मतलब? तुमने ही तो कहा था कि मैं इस विद्या को, महाराज विद्या को मैं जानता हूं लेकिन इस खेती को मैं कर नहीं सकता। बोले कर क्यों नहीं सकता? बोले क्योंकि ये विद्या जो मेरे गुरु ने सिखाई थी तो उन्होंने कहा था कि जिसने कभी भी चोरी ना की हो वही सोने की खेती कर सकता है। मंत्र में उसके कान में फूंक दूंगा और उसके हाथों से जो है ये खेती कराई जाए। अब महाराज ये बात जब चोर ने कही तो वहां सबके चेहरे उतर गए। वहीं न्यायाधीश बैठा हुआ था। बोले महाराज ये न्यायाधीश हैं, इन्होंने कभी जीवन में शायद चोरी नहीं की होगी और इनके हाथ से जो आप सोने की खेती कराओ, मैं मंत्र फूंक दूंगा इनके कान में, ये बीज डाल देंगे और सोने की खेती हो जाएगी। न्यायाधीश तो डर गया, बोला महाराज क्षमा करना, मैं जब छोटा सा था तो पेड़ा रखे हुए थे माँ ने छुपा करके, मैंने और वो पेड़ों की चोरी कर ली थी, मेरे हाथ से तो ये खेती नहीं हो पाएगी। वहां मंत्री संतरी तमाम बैठे थे, सबको कहा। राजा ने कहा अरे कोई तो ऐसा होगा। बोले महाराज आप जहाँ के राजा हैं, आपकी प्रजा कितने उच्च विचारों वाले होगी, ये भला चोरी क्यों करेगी? किसी से तो ये खेती कराओ, मैं कान में मंत्र फूकूंगा। मंत्री संतरी सब हाथ जोड़ गए, सबने मना किया, सबने कोई ना कोई कारण बताए। बोले मैंने चोरी जब की थी, मैंने चोरी तब की थी। तो राजा साहब एक काम करो, आपसे बढ़ करके और यहाँ कौन सत्यवादी होगा, अब तो आपके हाथों से ही ये खेती होनी चाहिए। राजा बोला बात ऐसी है, जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ मलाई रखती थी और चोरी से खाने पर मुझे वह मलाई बहुत अच्छी लगती थी, मैं उस चोरी से ही मलाई को खाता था। ये बात सत्य। आपने कभी बचपन में खाया हो तो देखना कि जब चोरी से खाओगे ना तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है, उसका आनंद ही कुछ अलग हो जाता है। तो राजा ने कहा कि मैंने भी बचपन में चोरी की। बोले राजा साहब ऐसा कौन है जिसने चोरी नहीं की? चोरी चाहे मलाई की हो, चोरी चाहे पैसों की हो, चोरी चाहे जेवरों की हो, चोरी तो चोरी है। जब चोरी इन सब ने करी है तो चोरी मैंने भी की है। मैं जितना दंड का भागी हूँ उतना दंड के भागी आप सब भी हैं। राजा की बात समझ में आई। तो कहने का मतलब